यहाँ से इस जीत का अर्थ क्या है और इस जीत से भारत की नीति और राजनीति कैसे बदलेगी? राजेश जी, आपसे टिप्पणी चाहता हूँ कि ये जो जीत हमको दिखाई पड़ रही है इस वक़्त योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की, इसका आप आगे की राजनीति पे क्या असर देख रहे हैं? कैसे रिफ्लेक्ट करेगी ये? धन्यवाद आलोक। ये जीत अ, प्रधानमंत्री पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये योगी आदित्यनाथ की जीत है। और आज का सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो ये है कि पिछले बार जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो वो चुनाव का फेस नहीं थे। इनफैक्ट वो सीएम के उम्मीदवार भी नहीं थे। लेकिन ये चुनाव उनके लीडरशिप में लड़ी गई और उनका जो लीडरशिप है उसका एक रीइंफोर्समेंट हुआ है, उनका जो इमेज है वो रीइंफोर्समेंट हुआ है और उनके जो व्यक्तित्व के साथ जो राजनीति का स्वरूप आगे आता है उसका एक तरह से क्या कहते हैं प्रतिष्ठा बनी है आज की ये मतदावी परिणाम की। और इसके इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस है हिंदुस्तान के राजनीति के लिए आने वाले दिनों में। ये जो आज की जो जीत है ये आदित्यनाथ को अनडाउटेडली विदाउट एनी डिस्प्यूट भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाती है। ये संभावना के रेल्स में आ जाता है कि भारतवर्ष का हो सकता है आने वाले दिनों में जो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो सबसे बड़ा नेता जो है, जो नेतृत्व है, वो एक महंत के हाथ में आएगा। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके पहले का जो जनसंघ था, इनके बड़े दिनों की जो अभिलाषा है कि एक हिंदू राष्ट्र, ये सिंबॉलिकली वो डिनोट करेगा जिस तरह हो जाएगा। तो देश के स्वरूप कितना बदले ना बदले, सिंबॉलिकली अगर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव का पोजीशन एक महंत आ जाते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से एक हिंदू राष्ट्र का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है आने वाले दिनों का। लेकिन जी और एक एम्फेटिक विन है, लेकिन इस जीत के साथ जो राजनीति और वो राजनीति के साथ जुड़े हुए जो नीतियां आने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो भी साथ साथ बीजेपी के लिए अनेक चुनौती और नए चुनौती पैदा करेगी। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 साल में अगर आप इतिहास देख लें, जब जब ये एक बड़े चुनाव जीते हैं, वो चुनाव का जो जीत है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने नीतियों का एंडोर्समेंट के रूप में। जब नोटबंदी हुई तो हमें सबको पता है कि कितना घाटा हुआ अर्थनीति को, लेकिन 2017 का जब परिणाम आया उत्तर प्रदेश में, उसको इन्होंने लेकर कहा ये जनादेश कहता है कि वो नीति सही थी। और सारे के सारे जितना समालोचक थे नोटबंदी के सब चुप हो गए, उन्होंने लगा शायद ये जनता सही समझ रही है। तो मेरा कहना है कि जनादेश का सम्मान करना तो हमारे गणतंत्र में बनता है, लेकिन जनादेश के साथ सहमत होना ये कोई जरूरी नहीं है। और ये जनादेश के साथ मैं सहमत नहीं होता हूं क्योंकि ये जनादेश मेरे हिसाब से देश को सही दिशा में ले जाएगा या ले जा रहा है, मैं उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूं, मुझे आशंका है। और ये चूंकि मैंने जो बताया अतीत में इन्होंने सारे चुनावी जीत को अपने नीतियों को जस्टिफाई करने में इस्तेमाल किया है, तो आने वाले दिनों में आप देखोगे जितने सारे चीज है, जैसे कृषि कानून हो जाए, निजीकरण हो जाए, नए शिक्षा नीति हो जाए, या कि जो केंद्रीकरण हो रहा है पावर्स की, ये सारे जो प्रयास इनके थोड़े धीमे पड़ गए थे पिछले 6 और 8 महीने में, ये दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे फुल फोर्स के साथ आ जाएंगे। आप पहला चीज देखेंगे कि फार्म लॉज वापस किसी ना किसी रूप में आएंगे, ये पहला काम होगा, ये मेरी आशंका है। दूसरा, आपका निजीकरण का प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगा। एनईपी के बारे में मैंने कहे डाला है, केंद्रीकरण का चलेगा।
इससे होगा क्या? जो हमारे आर्थिक समस्याएं हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक हार्डशिप कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो एक सोशल डिस्कंटेंट चले आ रहा है, जिसके चलते कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सफलता मिली जो मिली उत्तर प्रदेश में, जीतने पाते। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, ये आने वाले दिनों में और बढ़ जाएंगे। और जिस तरह से अभी विश्व भर में परिस्थिति जैसे उपज रही है, अर्थनीति के क्षेत्र में हमारे हालत बहुत और खराब होने वाले हैं। तो ये जो समस्याएं और गंभीर बन जाएंगे, इसका ये भी एक बड़े चुनौती के रूप में बीजेपी के साथ आएगा। तो आज तो ये जीत को जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन इन चुनौतियों के बारे में भी इनको ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। और इन नए चुनौती जो आने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसको किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो कैसे डील करते हैं, वो बताएगा आने वाले दिनों में राजनीति का क्या स्वरूप होगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।